देश भर में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म करने के लिए उज्जैन सिद्धवट घाट पर पहुंच रहे हैं। उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों पर पिंडदान व तर्पण करने की परंपरा है, लेकिन अब ऑनलाइन तर्पण की सुविधा भी उपलब्ध है। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि कई श्रद्धालु उज्जैन नहीं आ पाते, उनके लिए ऑनलाइन तर्पण की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन तर्पण की सुविधा से श्रद्धालु अपने घरों से ही तर्पण कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो उज्जैन नहीं आ सकते। ऑनलाइन तर्पण की प्रक्रिया में श्रद्धालु अपने घरों से ही तर्पण कर सकते हैं, पंडित जी के मार्गदर्शन में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना नाम व पूर्वजों का नाम दर्ज करना होता है, फिर पंडित जी के साथ वीडियो कॉल पर तर्पण किया जाता है। बुलंदशहर यूपी से सुरेंद्र शर्मा और गाजियाबाद से अमर उपाध्याय ने ऑनलाइन तर्पण किया और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप प्रसन्न होइएगा। अन्य चीजें भी ने ब्राह्मण भोजन, अन्य प्रकार के दान, इन सबके माध्यम से आपको अर्पित करूंगा, उन्हें आप स्वीकार कीजिएगा। और देवलोक में, विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में आप प्रसन्न रहिएगा मुझ सहित। विष्णु जी, हे भगवान नारायण जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हाँ। हे भगवान विष्णु जी, हे भगवान नारायण जी, मैंने श्राद्ध पक्ष के पहले दिन, महालय श्राद्ध के अंतर्गत पूर्णिमा के दिन आपका पूजन करते हुए मैंने मेरे परिवार से जुड़े हुए, मेरे परिवार सहित प्रथम गोत्र, द्वितीय गोत्र, तृतीय गोत्र के सभी पूर्वजों को सभी चीज़ें मैंने तर्पण के माध्यम से अर्पित की है। अन्य चीज़ें भी मैं ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्रकार के भोजन, अन्य चीज़ें सभी गोग्रास महालय श्राद्ध का पीरियड शुरू हुआ है और 16 दिन का यह श्राद्ध पक्ष आता है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में तिथियां जो हैं, पखवाड़ा 15 दिन का होता है महीने का, लेकिन तिथियां 16 होती है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या दो अलग अलग है। बाकी दोनों पक्षों में प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक का पीरियड एक जैसा आता है। तो ये 16 श्राद्ध के रूप में जाने जाते हैं और ये विष्णु जी के शयन से लेकर के उनके उठने के पीरियड के मध्य में जो समय काल जाता है, उसमें सभी देवताओं का और सभी प्रकार की हमारी समृद्धि बनी रहे, पूजा विधानों का उल्लेख उसमें होता आ रहा है। और उसी कड़ी में जो है यह महालय श्राद्ध शुरू हुआ है और महालय श्राद्ध को लेकर के अभी जो है आज गाजियाबाद से अमर उपाध्याय और बुलंदशहर से श्री सुरेंद्र शर्मा जी, जिनके मन का भाव था कि हम तीर्थ में आकर के श्राद्ध करें, पर समय अभाव के कारण उपस्थिति नहीं हो पा रही थी, नज़दीक के तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने ऑनलाइन में श्राद्ध की पूर्णता आज यहाँ पर की है। किस प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा मिल रही है ऑनलाइन के माध्यम से? क्या महत्व है ऑनलाइन का? क्योंकि महत्व कम होता है वही से। तो महत्व में तो डिफरेंस है। महत्व का डिफरेंस ये कहा जाएगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम घर पे पूजन करें। घर से पूजन का महत्व 10 गुना अधिक किसी नदी या तालाब के किनारे, और नदी तालाब के किनारे से भी ज़्यादा महत्व वो ऐसा जो मंदिर हो जो नदी तालाब के किनारे हो वहाँ का, उससे 10 गुना अधिक तीर्थ का, और उससे भी 10 गुना अधिक जो प्रमुख तीर्थ हैं उनके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अंतर तो रहेगा, लेकिन अंतर के साथ साथ उनके मन के जो भाव हैं, क्योंकि हम श्राद्ध तो कहीं भी कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पे, इस भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी जो रह रहे हैं वो अपने घर पर बैठ कर के तर्पण और श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। पर महत्व का अंतर तीर्थ का और घर का जो डिफरेंस है वो मैंने बताया इस प्रकार से रहता है। लेकिन फिर भी उनकी आस्था थी, उनकी श्रद्धा, उनका भाव कि हम हमारे पूर्वजों को तर्पण करें और उसमें जुड़ाव अवंतिका नगरी का हो जाए, जहाँ से बैठ करके मैंने मंत्रोच्चारण का पाठ किया। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को पूर्णता प्रदान की।